हेलो एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 12 सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी से किरचॉफ लॉस। तो किरचॉफ लॉस को आज हम स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लॉस किससे रिलेटेड है। इनसे पहली वीडियोस में हमने ओम्स लॉ को स्टडी किया है। ओम्स लॉ में हम बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जब हमें वो करंट और रेजिस्टेंस पता होता है, लेकिन ये बहुत सिंपल सर्किट्स के लिए अप्लाई होता है। जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स की तरफ मूव करते हैं तो ओम्स लॉ हमारे लिए सफिशिएंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को स्टडी करने के लिए 1842 में साइंटिस्ट किरचॉफ ने हमें दो लॉज दिए और इन लॉज को हम जानते हैं किरचॉफ लॉज के नाम से। अब ये क्या कहते हैं, ये दो रूल्स हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ इज नोन एज करंट लॉ, करंट रूल, एंड ये जो है हमारा वोल्टेज को गवर्न करता है, सो दिस इज वोल्टेज रूल। ठीक है, तो हमारे पास दो रूल्स हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को स्टडी करने के लिए। इन वीडियो में हम वन बाय वन इन रूल्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, एंड दिस इज रिलेटेड टू करंट, मीन्स हम यहाँ करंट को एक्सप्लेन करेंगे। और ये लॉ क्या कहता है कि एट अ पॉइंट द करंट एंटरिंग एंड लीविंग द algebraic sum is 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट से ओ पे जो भी करंट एंटर करेगा या लीव करेगा उनका अलजेब्राइक सम 0 होगा। कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमें एक साइन कन्वेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। और वो साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि जो करंट एंटर करेगा इट इज टेकन एज पॉजिटिव और जो करंट लीव करेगा दैट इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे करंट I1, करंट I2, करंट I3, I4, I5। ठीक है, कैसे अप्लाई होगा इस पॉइंट पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। I1 एंटर कर रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर I2 एंटर कर रहा है, इट इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव। I3 क्या है, लीव कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो ये नेगेटिव। I4 भी बाहर जा रहा है तो नेगेटिव, I5 भी बाहर जा रहा है तो नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू रूल इनका अलजेब्राइक सम इज टेकन एज 0। अब हमने इस लॉ को किस बेसिस पे डिफाइन किया, जो इसका बेसिक्स है वो ये है कि जो पॉइंट होता है किसी भी सर्किट पे इट इज अ न्यूट्रल पॉइंट, मीन्स ना तो ये चार्ज को प्रोड्यूस करेगा और ना ही ये एक्युमुलेट करेगा। ये दोनों ही केसेस किसी भी पॉइंट पे नहीं होंगे। तो एक पॉइंट किसी भी सर्किट में क्या होता है, जो ना तो चार्ज को प्रोड्यूस करेगा और ना ही चार्ज को एक्युमुलेट करेगा। तो मतलब क्या हुआ, जितना आया उतना चला गया। कितना आया, I1 और I2, कितना चला गया, I3, I4, I5। तो इनका अलजेब्राइक सम गो टू 0। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ। फिर हमारे पास आता है सेकेंड लॉ। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय द वोल्टेज रूल। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम जो है वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। वोल्टेज यानी कि EMF, ये क्या, इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। क्यों? जैसे ये फर्स्ट लॉ एक पॉइंट के लिए अप्लाई होता है, सेकेंड लॉ जो है एक लूप के लिए अप्लाई होता है। कैसे, इसको स्टडी करते हैं। सपोज रेजिस्टेंस, सेल, रेजिस्टेंस, let there are 2 points A and B, resistance R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है। लूप के लिए साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगी? जैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन थी, सेम ईयर यहाँ हम कन्वेंशंस यूज करते हैं। और वो कन्वेंशन क्या कहती है कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन दो होंगी, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। फॉर एंटी क्लॉकवाइज EMF is taken as positive, and for clockwise the EMF is taken as negative। सब ठीक है। तो E1, E2। अब हम क्या कर रहे हैं? सपोज वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो EMF जो है हमारे पास, इस पे अब देखो, सपोज यहाँ करंट है I1, यहाँ करंट है I2 और यहाँ करंट है I3। आप ऐसे मूव करते हो, I1, R1, ये इसकी आ गई, इसके क्रॉस EMF। आप ऐसे मूव कर रहे हो, लेकिन करंट की डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि अपोजिट। तो जो I3, R3 होगा, इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। और फिर यहाँ से हम फर्दर इस तरीके से मूव करेंगे, हमारे पास आता है I2, R2। क्या साइन रहेगा इसके ऊपर? अगर मैं करंट की डायरेक्शन देखती हूँ तो ये बन रही है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूँगी, या पहले हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूँगी, तो डायरेक्शन देखो, करंट कहाँ जाएगा? क्या ये करंट ऐसे मूव कर रहा है? नहीं, ये करंट ऐसे जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज में EMF इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे मेरे पास ये माइनस ऑफ E1 और इधर क्या हो जाएगा? प्लस E2, ठीक है। एंड इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। जो हमारे पास है, सेकेंड लूप में चलते हैं। अब हम क्या हो गए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले गए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में EMF इज टेकन नेगेटिव। तो यहाँ दो EMF है, एक E3 है, एक E2 है। तो क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास E3 हो जाएगा पॉजिटिव और E2 हो जाएगा नेगेटिव। सपोज यहाँ करंट है I4 और यहाँ करंट है I5। तो कैसे ये मूव करेगा? हमारे पास मूव करेगा I3R3 I5 R5 और यहाँ से बनेगा I4 R4। अब इनके साइंस लगाते हैं। वी आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये I4 R4 पॉजिटिव, I3 R3 ये इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं नेगेटिव, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो जो अलजेब्राइक सम होगा EMFs का इनर लूप, दैट इज द जीरो। जितना EMF का टोटल हमारा कैलकुलेट होगा वो उनके पोटेंशियल डिफरेंस और EMF के डिफरेंस के इक्वल होगा। थैंक यू।